4 फरवरी 1670 की रात, कोंढाणा का किला। इधर मुगलों ने अपना सबसे शक्तिशाली और क्रूर सेनापति उदयभान राठौर तैनात कर रखा था। कोंढाणा का किला बहुत ही अभेद्य था क्योंकि इसके दो मेन कारण थे। पहला, इसका कल्याण दरवाजा जो कि बहुत शक्तिशाली था, और दूसरा इसकी ऊंची और सीधी चढ़ाई जिसको चढ़ पाना बहुत मुश्किल था, और फिसले तो आपकी मृत्यु तय है। इसी वजह से उदयभान राठौर ने इस एरिया पे अपना कोई भी गार्ड तैनात नहीं कर रखा था। शिवाजी महाराज ने अपने सबसे क्रेडिबल कमांडर और अपने बचपन के दोस्त तानाजी मालुसरे को इस किले को जीतने भेजा। तानाजी ने अपनी स्ट्रैटेजी कुछ इस कदर बनाई कि उन्होंने अपनी सेना को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला, उनकी लीडरशिप के अंडर जो उस सीधी और ऊंची चढ़ाई को चढ़ेगा और कोंढाणा किले में इन्फिल्ट्रेट करेगा, और दूसरा उनके छोटे भाई सूर्यजी मालुसरे की लीडरशिप के अंडर जो कल्याण दरवाजे के थ्रू कोंढाणा किले में इन्फिल्ट्रेट करेंगे। 4 फरवरी 1670 की रात को जब ये दोनों सेनाएं कोंढाणा किले में घुसी, तब शुरू हुआ हमला, और मुगलों पर दो तरफ से हमला हुआ। कुछ ही देर में उदयभान राठौर और तानाजी मालुसरे, दो सबसे शक्तिशाली योद्धा, आमने सामने थे। दोनों का डुअल कांटे की टक्कर का था, लेकिन इस युद्ध में दोनों ही गंभीर रूप से घायल हुए। इनफैक्ट तानाजी का राइट हैंड कट चुका था। फिर भी तानाजी ने उदयभान को मार कर हराया और कोंढाणा किले को जीत लिया। लेकिन इस युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए। जैसे ही ये खबर शिवाजी महाराज को मिली, तो उन्होंने बोला, गढ़ आला पन सिंह ढेला, मतलब किला हमारे हाथ में आ गया, लेकिन हमारा सबसे शक्तिशाली योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ। तानाजी की याद में शिवाजी महाराज ने कोंढाणा किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि आज के इस एपिसोड की शुरुआत लेजेंडरी बैटल ऑफ कोंढाणा से क्यों हो रही है, क्योंकि यही वो बैटल है जहां से शिवाजी महाराज का बाउंस बैक शुरू हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्टोरिकल स्टूडियो ऑफ इंडिया। मेरा नाम है लवली खन्ना और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवाजी महाराज ने कैसे बाउंस बैक किया। एंड सॉरी फॉर द डिले, बिकॉज मेरे स्कूल्स के एग्जाम्स चल रहे थे, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, पर अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पर पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल स्टूडियो ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा 17th एपिसोड देखा है, तो आपको पता ही होगा कि शिवाजी महाराज के हाथों से भले ही 23 किले चले गए थे, लेकिन इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर के एक एक वर्ड का फायदा शिवाजी महाराज को ही हुआ था। कैसे, इस बात को जानने के लिए आप मेरा 17th एपिसोड देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। पर फिलहाल के लिए इतना समझो कि 1666 में शिवाजी महाराज जब आगरा से बचकर राजगढ़ वापस लौट आए थे, तो अब 1707 तक, यानी कि औरंगजेब की डेथ तक, मुगल चैन की नींद नहीं सोने वाले थे। जब शिवाजी महाराज राजगढ़ वापस लौटे, तब उन्होंने 1666 से लेकर 1670 तक इस पीरियड में बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठा किए ताकि उन्हें कोई कमी ना हो मुगलों के खिलाफ युद्ध में। उन्होंने आदिलशाही, कुतुबशाही, पोर्चुगीज, ब्रिटिश, सिद्दी और मुगलों के कुछ टेरिटरी से बहुत सारे टैक्सेस इकट्ठा किए, और अब तैयारी थी बाउंस बैक की। (1669) में औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगा दिया था। ये एक ऐसा टैक्स था
जो कि नॉन मुस्लिम्स को, यानी कि हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन, ऐसे लोग जो मुसलमान नहीं है, उनको मुगलों को देना है। ये टैक्स औरंगजेब के परदादा यानी कि लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन द्वारा व्हाइट वॉश्ड सो कॉल्ड सेक्युलर अकबर ने 1554 में हटाया था, जिसे औरंगजेब ने 1669 में दोबारा लगा दिया था। औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगाने के साथ सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का फरमान भी जारी कर दिया था। इससे पूरे देश भर में जितने भी हिंदू थे, वो सब औरंगजेब से गुस्सा हुए। और जीजाबाई, जो कि शिवाजी महाराज की माता थी, उन्होंने शिवाजी महाराज से कहा कि इसका बदला लेना होगा, और बदला लिया गया। 1670 में शिवाजी महाराज ने मुगलों के बेरार रीजन और औसा रीजन पर रैपिडली काफी सारे रेड्स किए, जिससे मुगल डिफेंसिव हो गए। और फिर शिवाजी महाराज ने पहले कोरनाड़ा, जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, फिर पढ़ाड़ा, पुरंदर, लोहगढ़, ऐसे करके 23 के 23 किले मुगलों से वापस जीत लिए, जो कि पुरंदर की संधि में शिवाजी महाराज ने अपने हाथ से गवा दिए थे। इन किलों को जीतने के बाद अब बारी थी सूरत की। सूरत पर शिवाजी महाराज ने फिर दूसरी बार अटैक किया, और वही गलती मुगलों ने दोबारा दोहराई। शिवाजी महाराज काफी अंदर तक दोबारा से घुस गए मुगल टेरिटरी में। फिर उन्होंने सूरत पर अटैक किया और लाखों के बदले करोड़ों लेकर वापस राजगढ़ पहुंचे। और बुरहानपुर से फिर से तापी नदी के किनारे आराम से चलती हुई मुगल सेना सूरत काफी लेट पहुंची, जब शिवाजी महाराज सब कुछ कर कराकर सूरत से वापस निकलकर राजगढ़ पहुंच चुके थे। ये मुगलों का डिफेंसिव सिस्टम एक्सपोज करता है। अब शिवाजी महाराज के सूरत के ऊपर 2 हमले लगातार हो चुके थे, और सूरत के व्यापारियों को शिवाजी महाराज ने धमकी दी कि या तो सालाना इतने इतने लाख रुपए दो, या तो हर साल हमले झेलो। इसी वजह से अब हर साल नवंबर और दिसंबर के महीने सूरत में हर बार अफवाह फैलती थी कि शिवाजी महाराज हमला करने वाले हैं, सतर्क रहो। और इन्हीं लगातार अफवाहों के कारण सूरत का डाउनफॉल शुरू हुआ, और मुगलों की इकोनॉमी के सबसे बड़े पिलर में से एक सूरत डिक्लाइन हुआ। और इसके डाउनफॉल का कारण शिवाजी महाराज ही थे। है, जब शिवाजी महाराज सूरत पर दूसरी बार अटैक करके वापस लौट रहे थे सालेर और मुलेर के रास्ते, तब मुगलों के सभी सेनापतियों ने एक साथ मिलकर शिवाजी महाराज को रास्ते में रोकने की कोशिश की। सालेर और मुलेर के पास शिवाजी महाराज ने इस बड़ी सी मुगल सेना पर लगातार रैपिडली कई सारे रेड्स किए, कई सारे छापे मारे, और इसी बहाने एक छोटी सी मराठा टुकड़ी खजाने के साथ सुरक्षित रायगढ़ भेज दी गई। फिर आराम से शिवाजी महाराज ने इन सभी को वड़ी डिंडोरी के युद्ध में हराया, और ये सभी सेनापति हार का मुंह देखकर वापस लौट गए। बैटल ऑफ वड़ी डिंडोरी 1671 में हुई थी। इस युद्ध से डरकर वड़ी डिंडोरी का गवर्नर खुद हिंदवी स्वराज्य में मिल गया। फिर शिवाजी महाराज ने फिर से बेरार के कई सारे रीजन पर और कारंजा पर छापे मारे, और वापस वही डिंडोरी लौट गए। और इसी बीच मोरोपंत पिंगले रास्ते में कई सारे किले जीतकर वही डिंडोरी पहुंच गए। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इतना कुछ हो गया, पर मुगल चुप बैठे थे। यही सवाल तो दिल्ली में बैठे औरंगजेब को सता रहा था।
औरंगजेब ने दक्कन का गवर्नर महाबत खान को बना के भेजा था, लेकिन महाबत खान अपनी नैयाशी में डूबा हुआ था। तो औरंगजेब ये सोचने लगा कि कहीं महाबत खान भी तो शिवाजी महाराज से नहीं मिल गया। औरंगजेब ने फिर सूरत से बहादुर खान, दिलेर खान और इखलास खान को शिवाजी महाराज पे हमला करने भेजा। सबसे पहले तो इन दोनों ने रास्ते में सालेर और मुलेर के किले को घेर लिया। इखलास खान सालेर मुलेर की घेराबंदी संभालने लगा। इधर बहादुर खान ने सूपा पर और दिलेर खान ने पुणे पर हमला किया। पुणे और सूपा पर हमले को रोकने के लिए शिवाजी महाराज अपनी सेना के साथ सालेर और मुलेर के किले पर बाहर से एक डिसाइसिव चार्ज करने चले गए। उन्होंने घेराबंदी पर बाहर से अटैक किया और इसे ही कहा जाता है बैटल ऑफ सालेर, जहां पर मराठास पहली बार पहाड़ों से निकलकर जमीनी मैदान पर कोई युद्ध जीतने में सक्सेसफुल रहे थे। इस युद्ध में शिवाजी महाराज के बचपन के साथी सूर्यजी काकड़े वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन मुगलों का बहुत बुरा हाल हुआ। मुगलों ने अपने हाथों से कई सारे तोपे, कई सारे हाथी और कई सारा धन गंवा दिया और सालेर और मुलेर का किला भी उनके हाथ से चला गया। औरंगजेब ने फिर महाबत को काबुल ट्रांसफर करा दिया, जहां पर पश्तूनों ने मुगलों की नाक में दम कर रखा था, लेकिन रास्ते में ही महाबत खान की मृत्यु हुई। औरंगजेब ने अकाउंटेबिलिटी मांगी दिलेर खान से और उसे डांटा कि वो सालेर के युद्ध में ही क्यों नहीं मर गया। उल्टा दिलेर खान ने औरंगजेब को ही इसका जिम्मेदार ठहराया। उसने कहा कि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को क्यों आगरा के किले से निकलने दिया। अगर औरंगजेब शिवाजी महाराज को आगरा के किले से ना निकलने देता तो आज दक्कन में मुगल ये समस्या नहीं झेल रहे होते। खैर, 1673 में शिवाजी महाराज ने जावर और रामनगर के इलाकों को जीत लिया। तो अब बारी थी आदिल शाही की। आदिल शाही में शिवाजी महाराज ने अन्नाजी दत्तो को पन्हाला किला जीतने भेजा, जो कि आदिल शाही के अंडर ही आता था। पर उससे पहले हम जरा ये जान लेते हैं कि इस वक्त आदिल शाही में चल क्या रहा था। 1672 में अली आदिल शाह, जो कि बीजापुर के सुल्तान थे, पूरे 16 साल राज करने के बाद चल बसे। अली आदिल शाह की मृत्यु के बाद बीजापुर में खवास खान एक मिलिट्री डिक्टेटर की तरह उभरे और पूरी आदिल शाही को सिंगल हैंडेडली संभालने लगे। फिर 1674 में अन्नाजी दत्तो ने एक रात चुपके से बिना किसी खून खराबे के पन्हाला किले को बड़ी चतुराई से जीत लिया और खवास खान इससे बहुत गुस्सा हुआ। फिर खवास खान ने बहलोल खान को भेजा पन्हाला जीतने के लिए, लेकिन शिवाजी महाराज के एक सेनापति प्रताप राव गुर्जर ने बहलोल खान को रास्ते में ही रोक दिया और उसे बंदी बना लिया और साथ में हुबली को भी लूटा। बहलोल खान प्रताप राव के सामने गिड़गिड़ाया, इसलिए प्रताप राव ने तरस खाकर बहलोल खान को रिहा कर दिया। छूटते के साथ ही बहलोल खान फिर से पन्हाला पर अटैक की प्लानिंग करने लगा। शिवाजी महाराज ने प्रताप राव गुर्जर को इस बात पे बहुत डांटा और इसलिए प्रताप राव गुर्जर खुद से नाराज हो गए। फिर अगली बार जब बहलोल खान फिर से पन्हाला पर अटैक करने आया तो निसारी नाम की एक जगह पर प्रताप राव गुर्जर ने बिना सोचे समझे सिर्फ 7 लोगों को अपने साथ लेकर बहलोल खान पे हमला किया और उसे पीछे धकेल तो दिया, लेकिन प्रताप राव गुर्जर वीर गति को प्राप्त हुए।
शिवाजी महाराज जीवन भर इस गिल्ट के साथ चलते रहे कि प्रतापराव गुर्जर उन्हीं की वजह से वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उसके बाद शिवाजी महाराज ने अपने छोटे बेटे राजा राम की शादी प्रतापराव गुर्जर की बेटी जानकी बाई से करा दी। अब मुगलों को कई जंगों में हराने के बाद, आदिल शाही को कई जंगों में हराने के बाद और हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने के बाद अब बारी थी शिवाजी महाराज से छत्रपति शिवाजी महाराज बनने की, जिसके बारे में हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए, हिस्ट्री की और वीडियोस को देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल स्टूडियो ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।